अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने डाल दिया अदरक लहसुन और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 से 2 चम्मच भरकर क्रीम। फुल फैट क्रीम ले ली थी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 30 से 40 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करने रख देंगे। यहाँ पे इसका सॉस मैं तैयार कर लूँगी। पहले तो हम मेयोनीज़ ले लेंगे। मेयोनीज़ को हम तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 कप मेयोनीज़ ली है। इसके साथ साथ ना मैं इसमें डालूँगी गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास पाउडर मौजूद नहीं है, आप थोड़ा सा गार्लिक को पीस के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी पिसी काली मिर्च और थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें 1 चम्मच जो है ना फुल क्रीम भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखें मेरा ये सॉस पराठों वाला ना बिल्कुल रेडी है। और मेरे पास थोड़ा सा जो है ना रायता रखा हुआ था, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो रायता इज़ नॉट नेसेसरी, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और देखिए हमारा ये क्रीमी सा पराठों का सॉस रेडी है। तो चलें अब चिकन को हम लोग कुक कर लेते हैं। फ्राई पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने 2 से 3 चम्मच, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है। चिकन को मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर दिया है और तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच में मैं इसे ढककर फ्राई करूँगी, ताकि अच्छे से बहुत ही टेंडर चिकन जो है ना वो फ्राई हो जाए। साथ ही साथ मुझे इसकी गार्निशिंग के लिए फ़्राइज़ भी चाहिए थे, तो उसकी भी मैं प्रिपरेशन कर लूँगी। यहाँ पे मैं फ़्राइज़ काट रही हूँ और फ़्राइज़ को मैं किस तरीके से फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर मैंने तकरीबन 1 कप लिया था। और चिकन भी देखिए मेरी कुक हो गई है। इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ इसमें, और मैं डालूँगी लेमन जूस। आपको थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज़ करके इसमें ऐड करना है और हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर इसे लास्ट आपने इसे वाइंड अप कर देना है। इसके अलावा मैं इसमें चारकोल का स्मोक भी दूंगी, जो कि बिल्कुल एंड में आपने करना है। और देखिए हमारी कितनी अच्छी, कितनी क्रीमी सी ये चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। और यकीन करें इतने मज़ेदार ये रोल बने थे। इंशाल्लाह मैं रमज़ान में आखिरी में इंशाल्लाह एक और दफ़ा इसे बनाऊंगी। देखिए ऑरिगेनो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और पूरे फ्राइज़ को जो हमने काट के रख लिए थे वो मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने फ्राइज़ मिक्स कर लिए हैं और अब मैं इसे डीप फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ साथ जो है ना मैंने अब कोयले का यानी कि चारकोल का भी इसमें स्मोक दे देना है। और हमारी चिकन बिल्कुल पराठों के लिए रेडी है। और इसके साथ ना मैं इसकी गार्निशिंग में मैंने जैसे आपको बताया मैं फ्राइज़ ऐड करूँगी, तो साथ साथ मैंने कैबेज भी ले लिया था। कैबेज भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसके साथ क्या क्या असेंबलिंग में डालते हैं। और फ्राइज़ देखिए हमारे बहुत ही अच्छे क्रंची से फ्राइज़ इसमें बने थे। तो पराठे मैंने बना लिए थे और यहाँ पे देखिए मैं क्रीम लगा रही हूँ जो हमने रोल के लिए तैयार कर ली थी। इसके बाद चिकन को अच्छे से हम इसमें लगा देंगे। अच्छे से आपने अगर थोड़ी सी मैश भी कर देनी ना तो कोई बात नहीं है। राइस ऐड करेंगे, कैबेज ऐड करेंगे और इसको अच्छे से रोल करके दोनों तरफ आपको एक टूथपिक लगा देनी है और बीच में से कट कर देना है। तो इट विल बी लाइक ये क्लोज़ हो जाएगा, तो ये खुलेगा भी नहीं। होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ रमज़ान की पसंद आ रही होंगी। तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे यहाँ पे रोल पराठे, मलाई बोटी रोल पराठे बिल्कुल रेडी। यहाँ पे मेरे ना शीट थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, तो मैंने हल्के से गर्म तवे पे उसे बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आई थी। तो मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट ओवर चिकन रखी हुई थी बहुत सारी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है ना यूज़ कर लिया जाए रोल के लिए। और देखिए यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने ना कोई नई चीज़ या फ्रेश चीज़ ही बनानी है। अगर आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर चीज़ है तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने डिशेस में। तो यहाँ पे मैं इसको रोल में लगा दूंगी
और साथ ही साथ देखिए मैं इसे बनाती जा रही हूँ। और ये मैंने तकरीबन 2 से 3 दिन के बैच बना के ना रख लिए थे। अब आपको पता है कि 2 साथ-साथ मैं इसमें बना रही थी आज ना कबाब के बन कबाब। और यहाँ पे मेरे ना चिकन कबाब रखे हुए थे जो कि मैं ऑलरेडी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट से सेकंड व्लॉग में मैंने की थी। और साथ में इसका मैं सॉस तैयार करूँगी जो मैं बर्गर में बन्स पे लगाऊँगी। मेयोनीज ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सॉस डाल दिया है और चिली सॉस डाल देंगे। मस्टर्ड सॉस का अलग ही फ्लेवर होता है तो मैं मस्टर्ड सॉस ज़रूर डालती हूँ। और देखिए मैंने कबाब के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर दिया ताकि ये बहुत चीज़ी से कबाब्स बन जाए। हल्की आंच पे छोड़ देंगे और मज़ेदार से आलू के पकोड़े भी रेडी हैं मेरे। और साथ साथ जो मैंने रोल प्रिपेयर किए थे वो भी मैं जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी। एंड असेंबलिंग कर लेंगे अब हम बन कबाब की। मैंने जो सॉस बनाया था वो मैं लगा दूंगी और उसके साथ साथ मैं कबाब जो कि मैंने चीज़ी वाले कबाब बनाए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। टोमेटो केचप रखूँगी और इसे अच्छे से टोस्ट कर लूँगी और फिर से गार्निश करूँगी। होपफुली आपको मेरे ये रेसिपीज़ मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।